हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय एग्जाम टारगेट में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यूरोपीय कंपनी के विस्तार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें पहला आता है अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे बड़ी बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए पहला प्रयास कब किया, तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा और हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। और वो प्रश्न अगला पूछता है कि किसके नाम का पत्र लेकर आया था, तो जेम्स प्रथम का पत्र अकबर के नाम से लेकर आया था, लेकिन वह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और जहांगीर के दरबार में पहुंचने के बाद आता है अगला प्रश्न कि किस भाषा में बात किया, तो फारसी भाषा में उसने बात किया। और जहांगीर उससे प्रसन्न होकर हॉकिंस को कितना का मनसब दिया, तो 400 का मनसब प्रदान किया था। फिर आता है कि सर टॉमस रो कब जहांगीर के दरबार में आया था, तो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी से कब हुआ, तो 1661 में हुआ। और दहेज में बंबई प्राप्त हुआ किसको, चार्ल्स द्वितीय को, क्योंकि पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में प्रदान किया। अब आता है कि चार्ल्स द्वितीय कब बंबई को अंग्रेजों को दिए थे, तो 1668 में अंग्रेजों को दिए थे। कैसे दिए थे, तो 10 पाउंड वार्षिक के बदले बंबई कंपनी को दे दिए थे। कौन, चार्ल्स द्वितीय दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल में व्यापारिक छूट ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिली, तो 1651 में मिली थी। 1651 में मिली थी। फिर आता है अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा था, तो 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा था, लेकिन औरंगजेब से पराजित होकर माफी मांगना पड़ा था इनको। फिर आता है कि कलकत्ता की नींव किसने रखी, तो जाब चौरनॉक ने रखी थी। जाब चौरनॉक ने 1690 में कहां रखी थी, सुल्तानाती में रखी थी। कलकत्ता, यही नींव कलकत्ता का पड़ता है और भविष्य में ही कलकत्ता का निर्माण होता है। अब आता है कि बंगाल के सूबेदार अजीमुल शाह ने 1698 में क्या सुविधा दिया था, तो उसने अंग्रेजों को सुल्तानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर 3 जगहों का जमींदारी प्रदान किया था। बदले में अंग्रेजों को क्या चुकाना पड़ा, तो 12,000 रुपए सिर्फ देने पड़े थे। कितने बदले, सुल्तानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी के बदले अंग्रेजों को कितना धन देना पड़ा, तो 12,000 रुपए देने पड़े। नेक्स्ट प्रश्न है किलेबंदी यहीं पर, कहां पर, सुल्तानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर की किलेबंदी की गई। और यहां क्या नाम रखा गया उसका, फोर्ट विलियम रखा गया। क्या नाम रखा गया, फोर्ट विलियम। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो चार्ल्स आयर था। फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था, चार्ल्स आयर था। नेक्स्ट प्रश्न है जॉन सरमन मिशन कब आया, तो जॉन सरमन मिशन 1715 में आया। इस मिशन में एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। पूछता है कि कौन डॉक्टर फर्रुखसियर के असाध्य रोग से छुटकारा दिलाया था, तो ही डॉक्टर हैमिल्टन था। बादशाह फर्रुखसियर को एक दर्दनाक बीमारी से छुटकारा दिलाया था। बदले में क्या हुआ, 1717 में फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान दिया। 1717 में फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान दिया, जिसमें दिया कि 3000 वार्षिक बदले बंगाल में कर मुक्त व्यापार अंग्रेज कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी के सिक्के मुगल साम्राज्य में चलाए जाएंगे। 2 महत्वपूर्ण फरमान था। इस फरमान को ओर्म ने क्या कहा, तो कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। किसको कहा था, फर्रुखसियर के फरमान को कौन कहा था, ओर्म कहा था। कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। अब आता है कलकत्ता से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की प्रमुख केंद्र क्या था, तो हुगली था। हुगली प्रमुख केंद्र अंग्रेजों का था। ये थे अंग्रेजों का विस्तार। अब दूसरा आता है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। लुई 14वें के काल में कोलवर्ट के सहायता से, जिसकी चर्चा में कल कर दिया था। पहला सूरत में कोठी स्थापित किए थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा मसूलीपट्टनम में और तीसरा 1673 में पांडिचेरी में थे। लेकिन बंगाल में की कोठी कहां थी, किसकी, फ्रांसीसियों की, तो चंदर नगर थी।
कहां थी? बंगाल में चंदरनगर थी। फ्रांसीसियों के प्रभुत्व को किसने स्थापित किया था? तो डुपले ने किया था। पर डुपले ने फ्रांसीसियों के प्रभुत्व को स्थापित किसने किया? डुपले ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला यूरोपीय कौन था को भारतीय राजाओं को सैनिक किराए पर दिए? वह था डुपले। और यही व्यक्ति था कि भारतीय राजनीति में पहला यूरोपीय था जिसने हस्तक्षेप किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कितने युद्ध हुए थे? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष तो तीनों कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, जो 1746 से लेकर 1763 तक चला था। अंत में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति के साथ ही समाप्त हुआ। वनडिवास का युद्ध कब हुआ था? तो वनडिवास का युद्ध 22 जनवरी 1761 को हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। कहा जाता है कि वनडिवास के पराजय के साथ थे फ्रांसीसियों का सर्वनाश हो गया। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व सेना का सर आयर कूट कर रहे थे। वनडिवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट कर रहे थे और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली कर रहा था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए, पराजित हुए। पेरिस की संधि कब हुई? तो 1763 में। एक पेरिस की संधि द्वारा क्या हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया? तो वनडिवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी प्रभुत्व समाप्त हो गया। यह 1760 में हुआ।